Good morning, Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Aryushi Solanki, your lecturate and GT guide. और आज जिस टॉपिक की बात करेंगे हम वो है एक्सपोर्ट रिलेटेड, जो कि है इंडिया का डिफेंस. तो द टॉपिक इज़ इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट्स. ठीक है गाइस, तो इसमें हम बात करेंगे कि इंडिया का डिफेंस अभी तक पास्ट ईयर्स में कितना रहा है, आगे हम कितना चाहते हैं कि कितना हो जाए, उसके बाद हम क्या क्या टेक्निक्स अपना रहे हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए हमारा डिफेंस बढ़ाने के लिए. ठीक है, राइट नाउ अभी इंडिया कौन सी रैंकिंग पे है ऑल ओवर ग्लोब, कौन सी कंट्री कौन से नंबर पे आती है इंडिया जो हमारी कंट्री है. ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट की रैंकिंग पे वो भी हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उसकी रैंकिंग और ऊपर लाने के लिए हमको क्या क्या मेजर्स अपनाने हैं. ठीक है गाइस, सो लेट्स बिगिन. थीम से स्टार्ट करते हैं. तो फाइनेंशियल ईयर जो था हमारा 2021 से 2022 में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स था वो अराउंड 13,000 करोड़ तक की डीलिंग्स थी. ठीक है, अभी जो लेटेस्ट आया है 22-23 वाला वो कुछ इतना आया है कि आई थिंक अराउंड 15,920 समथिंग करोड़ है. ठीक है, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में. अब आगे आते हैं कि इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है अभी प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है. ठीक है, तो एज ऑफ 2021 इंडिया इज़ द 23rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का है ना. और बाकी जो कंट्रीज़ हैं टॉप 10 कंट्रीज़ वो ऑलमोस्ट 90% जो है एक्वायर करती हैं एक्सपोर्ट्स में, और इंडिया जो है सिर्फ 0.2% ही एक्वायर करता है. तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो 90% एक्वायर कर लेती हैं? चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूएस, इजराइल, इटली, साउथ कोरिया, स्पेन और ब्रिटेन. सो दीज 10 कंट्रीज एक्वायर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट. ठीक है, इंडिया का सिर्फ 0.2% ही है. अब इंडिया की जो ब्रह्मोस डील हुई थी फिलीपींस के साथ, कौन से ईयर में हुई थी पता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना. ठीक है, तो कितने की थी? 2800 करोड़ की डील थी वो. चलो यही मेंशन है भैया, 2022 जनवरी के उसमें हुआ था. तो ये जो थी इंडिया की पहली मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट डील थी. ठीक है हमारी. तो ऐसी डील्स, ऐसी कोशिश की जा रही है कि आत्मनिर्भर इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में हम डिफेंस को भी ला रहे हैं. तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है और अभी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आ भी रही हैं डिफेंस रिलेटेड. तो ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी मेजर डील्स डिफेंस रिलेटेड और हों. ठीक है, डिफेंस का जो बजट है 22-23 वाला, उसमें 25% रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एलोकेट किया गया है और अभी और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है उस परसेंट में एलोकेशन के. ठीक है, बजट ऑल्सो मेंशन दैट 68% ऑफ कैपिटल आउटले विल बी स्पेंट ऑन प्रोक्योरिंग द इक्विपमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज. तो इसका मतलब क्या है कि हमें डोमेस्टिक हमारी जो प्रोडक्शन है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की, या जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के लिए, उनको इनकरेज करना है. इसलिए बहुत सारा रेवेन्यू जो है हम डोमेस्टिक हमारी जो कंपनीज होती है उनके लिए भी लॉकेट कर देते हैं कि हम उन्हीं से ले लेंगे. ठीक है, नाउ ये बिग बूस्ट है किसके लिए? आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस जो हमारा आया है कि खुद पे डिपेंडेंट होना है, खुद में ही सबसे ज़्यादा हमें वो डोमेस्टिक वेपन्स बना लेने हैं. कैसा एक और लेक्चरेट था जिसमें बात हुई थी कि क्यों ज़रूरी है सेल्फ सफिशिएंसी डोमेस्टिक की, क्यों ज़रूरी है रिगार्डिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स. ठीक है, इंडिया इज़ एमिंग टू अचीव 35,000 करोड़ वर्थ ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स. ठीक है, तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में दैट वी विल टॉक अबाउट 2 थिंग्स. अभी तक हमारी 13,000 करोड़ की डीलिंग्स हुई है, बट वी आर एमिंग कि 35,000 करोड़ तक वो रीच हो जाए. ठीक है, अब आ जाते हैं वॉट मोर इज़ नीडेड टू बी डन, और हमें क्या क्या करना चाहिए. तो अभी तो हमारी बात होगी कि ये हमारा एम है, ये हमारा गोल है, हमें यहाँ पहुँचना है. वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे वो तरीक़ों की हम बात करें. ठीक है, टू कम्पीट विद द बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिया नीड्स टू मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो जब तक हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, हमारे वेपन्स आर्म्स एम्यूनिशंस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तब तक हमसे खरीदने वालों की संख्या नहीं बढ़ने वाली और तब तक हमारी डीलिंग्स का वो रेवेन्यू उतना ही रह जाएगा. ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले क्वालिटी बढ़ानी है हमारी. उसके बाद हमारे वेपन्स जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने चाहिए. ठीक है, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव होने चाहिए. और ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस है तो प्राइस बढ़ जाए, नहीं, प्राइस हमेशा अफोर्डेबल होना चाहिए. ठीक है, टॉप डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफन मेक लाइफ टाइम मेंटेनेंस सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. इसका मतलब क्या होता है? वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं जो पूरे लाइफ टाइम तक के उनके होते हैं. तो इंडिया को भी ज़रूरी है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया भी साइन करे जिससे इंडिया को थोड़ा प्रॉफिट हो. ठीक है गाइस, नाउ इंडिया शुड वर्क ऑन मेकिंग डील्स विद द बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर्स. इसका मतलब क्या है? क्यों इम्पोर्टर्स के साथ? क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, हमें एक्सपोर्ट करना है. तो जो कंट्री हमसे लेगी वो इम्पोर्ट करेगी ना. तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वो कंट्री कौन कौन सी है? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया. तो ऐसे कंट्रीज से हमको अच्छी डीलिंग्स लेनी चाहिए, तभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा.
ओके, लास्ट पॉइंट, इंडिया शुड वर्क ऑन गेनिंग ट्रस्ट। ठीक है, अब आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो है बहुत बड़ी बात होती है, ये वॉर्स में यूज़ होते हैं, कंट्री के परेड में यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एलीट क्लास थिंग्स में यूज़ होते हैं, और दूसरा ये होता है एक पूरी नेशन की सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं। तो जब इतना बड़ा कोई कंट्री आपसे खरीद रही है इतनी बड़ी कोई चीज़ जो कोई अफोर्डेबल इतनी भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है वो है दोनों कंट्रीज़ का ट्रस्ट। तो इंडिया को जो है ट्रस्ट गेन करने पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे, पहले जो था 13,000 करोड़ था, उसके बाद लेटेस्ट 15,920 करोड़, अब आगे और ज़्यादा बढ़ने का है। हमने देखा था 35,000 करोड़ तक का हमारा एम है, और हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास टेक्निक भी है, हमारे पास तरीके भी हैं। सो अगर आपको ये टॉपिक आ जाए लेक्चरेट में तो यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। स्टैटिस्टिक्स आपको पता है, क्या करना चाहिए पता है, क्या एम है पता है। सो please mention all of these points in your lecturate and you will for sure get all the marks required in that particular topic. And thank you for watching. Subscribe for more information and such videos.